कहानी मूर्ख शेर की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर काफी बूढ़ा हो चला था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने खाने का इंतजाम कैसे करे। वो अभी ये बात सोच ही रहा था कि मैं काफी कमजोर हो गया हूँ, मुझसे अब शिकार भी नहीं किया जाता और मुझे काफी भूख भी लग रही है, मैं क्या करूँ। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ खा रहा था। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि इस खरगोश से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन चलो कुछ ना होने से कुछ अच्छा है। ये सोचकर उसने जैसे ही खरगोश की तरफ आगे छलांग लगाई, खरगोश कूदता हुआ काफी तेज से आगे भागने लगा। खरगोश का शेर ने काफी पीछा किया, लेकिन खरगोश शेर के हाथ से निकल गया। शेर को बहुत दुख हुआ और वो अफसुर्दा होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। खरगोश ने आगे चलते हुए देखा एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी बैठी कुछ खा रही है। उसने सोचा कि खरगोश तो निकल गया हाथ से, चलो इस गिलहरी से ही अपना काम निकाल लेता हूँ। उसने जैसे ही गिलहरी की तरफ छलांग लगाई, गिलहरी कूद कर पेड़ पर चढ़ गई और उसके हाथ में जो अखरोट था वो शेर के ऊपर आके गिर गया। शेर बहुत दुखी हुआ और वो बोला कि मैं अब तो काफी कमजोर हो गया हूँ, मेरे दांत भी कमजोर हो गए हैं, मुझसे कुछ भी नहीं पकड़ा जाता। शेर काफी दुखी था और वो यही सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आ रहा था। चलते चलते उसने देखा कि ये जंगल में एक जगह एक गुफा है। उसने सोचा कि मैं काफी थक गया हूँ, चलो यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो उस गुफा में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उस गुफा के बाहर भालू और लोमड़ी आए। भालू और लोमड़ी काफी अच्छे दोस्त थे और वो घूमकर वापस अपनी गुफा में आ रहे थे। भालू ने लोमड़ी से कहा कि ठीक है लोमड़ी, अब तुम घर जाओ, मैं अपनी गुफा में जाता हूँ, कल हम सुबह मिलेंगे। पर लोमड़ी, जैसे हम जानते कि वो बहुत चालाक होती है, लोमड़ी ने भालू से कहा कि रुको, अभी गुफा के अंदर मत जाओ। क्या तुम देख रहे हो कि ये पैरों के निशान तुम्हारी गुफा के अंदर जा रहे हैं? इसका मतलब तुम्हारी गुफा के अंदर कोई खतरनाक जानवर है, क्योंकि उसके पैर जाते हुए तो बने हुए लेकिन आते हुए नहीं बने। इसका मतलब वो अभी भी गुफा के अंदर है। भालू ने बोला कि अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? तो लोमड़ी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अभी मैं अपना दिमाग चलाती हूँ। लोमड़ी ने एक चाल सोची और वो गुफा के पास गई और वो जोर जोर से कहने लगी, गुफा कैसी हो तुम, कैसी हो गुफा? अंदर बैठा शेर, जो लोमड़ी की आवाज सुन सकता था, उसने सोचा कि लोमड़ी पागल हो गई है, वो क्या बोल रही है आज? वो कैसे एक बेजान चीज से पूछ सकती कि तुम कैसे हो? शेर चुप रहा, लेकिन लोमड़ी ने फिर गुफा से पूछा, गुफा बताओ कैसी हो तुम, आज सुबह तो तुम मुझसे बात कर रही थी। तब शेर बेवकूफ बन गया और उसने सोचा कि शायद ये गुफा बात ही करती होगी, चलो इसके बदले मैं ही जवाब दे देता हूँ। तब शेर ने कहा, हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम अंदर आ जाओ, आके मुझसे मिल लो। तब लोमड़ी समझ गई और उसने भालू से कहा, भालू तुम अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर शेर है जो तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कह के लोमड़ी और भालू वहां से चले गए और शेर लोमड़ी की चाल में आके बेवकूफ बन गया। शेर कुछ देर बाद बाहर निकला। वो काफी भूखा था, ना तो अब उसके हाथ कोई शिकार था और अब शाम भी हो चुकी थी, तो ना तो उसके हाथ कोई शिकार आया और वो बेवकूफ बन गया। तो इससे क्या सबक मिलता है कि हमेशा सोच समझकर और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।